कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। हालांकि साइन कन्वेंशन हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो उसी के हेल्प से हमने जो कॉन्केव मिरर है उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स थे उनको सॉल्व किया था। तो कॉन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन में कौन कौन से साइन यूज होते हैं आइए एक बार देख लेते हैं फिर से। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें यू की। देखिए ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखा जाता है, सो ये तो ऑलवेज नेगेटिव होता है। वी की बात करें तो वी में हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी अगर कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास है तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है, दो पोजीशन में हमने इमेज देखी थी, तो यहाँ पर हमेशा इमेज राइट साइड पे बनती है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एफ की बात करें, यहाँ पर फोकस राइट साइड में होता है, दैट मींस जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव रहेगा हमारा। इसके बाद बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू होता है माइनस वी बाई यू। सो यहाँ पर वी की वैल्यू पॉजिटिव और तो ये प्लस का रहेगा और u की वैल्यू नेगेटिव, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा पॉजिटिव, यानी कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब क्या है कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा वो इरेक्ट बनेगा और साथ ही साथ इसका जो साइज होगा, साइज तो खैर वो डिपेंड करेगा कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या 1 से स्मॉलर है, ये मैं भी आपको बता दूंगा, इसके बाद अभी डिस्कस करते हैं। देखिए तो m हो गया। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहता है और h डैश भी यहां पर पॉजिटिव रहता है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं हम। h डैश क्योंकि यहां पर जो साइज है यानी कि ऑब्जेक्ट जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है। देखिए मैग्निफिकेशन की बात कर रहे थे, पॉजिटिव तो हमें ये दिखाएगा कि ये इरेक्ट है, नेगेटिव होता तो वो इन्वर्टेड होता। अब अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, सो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज वो दोनों इक्वल है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो इसका मतलब है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा है, यानी कि वो मैग्निफाइड या फिर हाईली मैग्निफाइड कहलाएगा। इसी तरह से अगर m की वैल्यू अगर 1 से लेसर देन कम आती है तो इसका मतलब है कि जो साइज ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम है, यानी कि हम कह सकते हैं वो डिमिनिश्ड है या फिर हाईली डिमिनिश्ड है। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज एंड स्टेट इट्स नेचर। तो पहले जो भी चीजें गिवन है उसको लिख लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 5 सेंटीमीटर पे, दैट मींस माइनस का 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है कॉन्वेक्स के केस में। कैलकुलेट दी पोजीशन, v की वैल्यू फाइंड करनी है, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज ये भी फाइंड करना है, उसके बाद स्टेट एंड इट्स नेचर ये हम लोग देख लेंगे। सो v फाइंड करने के लिए जब गिवन हो u और f, सो वी यूज हियर mirror formula 1 by f equals to 1 by u plus 1 by v. So the value of f is given 10, value of u minus 5 plus value of v ये कैलकुलेट करना है। इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 by v। यहां से आप एलसीएम लेंगे, सो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 2 जा 10, सो ये 2 हो जाएगा 1 by v। सो 1 प्लस 2 3 by 10 इज इक्वल्स टू 1 by v। रेसिप्रोकेट करते हैं, मींस 10 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को नीचे लेके आएंगे, v को ऊपर ले जाते हैं, 1 को नीचे लेके आएंगे, तो ऐसे ही रहेगा। सो इसको सॉल्व करें, सो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.33 सेंटीमीटर। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। अब इसके बाद बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। देखिए m इज इक्वल्स टू हमने रिलेशन पढ़ा है माइनस b बाई u। तो यहां पर b की वैल्यू है, हम लोग इसको फ्रैक्शन वाली वैल्यू लेते हैं ताकि एक्यूरेट वैल्यू आए। सो माइनस 10/3 इंटू u की वैल्यू है माइनस 5, सो माइनस माइनस कैंसिल, इसको 5 2 जा 10, यानी कि मैग्निफिकेशन आ गया हमारे पास 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.66, यानी मैग्निफिकेशन आ गया हमारे पास 0.66। तो यहाँ पर अगर नेचर की बात करें कि इसका नेचर कैसा होगा, देखिए कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होती है। सो यहाँ पर वर्चुअल
एंड इरेक्ट। तो इरेक्ट का आपको इससे पता लग जाएगा, क्योंकि यहां पर ये मैग्निफिकेशन प्लस अगर आता है इसका मतलब ये इरेक्ट बनी है। अब इसके साइज की बात करें, अभी हमने बात की थी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से कम हो, तो यहां पर ये 1 से कम है, इसका मतलब इसका जो साइज होगा वो इमेज का साइज वो ऑब्जेक्ट से कम होगा। मींस यहां पर हम कहेंगे स्मॉलर इन साइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो देखिए जो डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर को ही डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो रेज है उनको डाइवर्ज करता है। तो यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, इमेज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस मींस u की वैल्यू गिवन है -25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ गिवन है, तो इसको हम ले लेते हैं +20 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म मींस v की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद हमें h डैश भी फाइंड करना है। सो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज हियर मिरर फॉर्मूला 1/f is equals to 1/u plus 1/v. The value of f is 20 is equals to 1/-25 plus 1/v. लेफ्ट साइड लेके आएंगे इसको, 1/20 plus 1/25 is equals to 1/v. So यहाँ से लेते हैं इनका एलसीएम, तो ये आ जाएगा 100. So 25 is 100, 25 4 is 100. So 1/v. So 9/100 is equals to 1/v. रेसिप्रोकेट करेंगे, 100 को ऊपर ले जाएंगे, 9 को नीचे लेके आएंगे, v को ऊपर लेके जाएंगे, 1 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जो v की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 11.1 सेंटीमीटर। सो ये आ गई हमारी पोजीशन ऑफ इमेज। अब उसके बाद साइज की बात करें, देखिए साइज के लिए हमें रिलेशन होता है h डैश बाई h इज इक्वल्स टू -v/u। सो h डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। द वैल्यू ऑफ h इज गिवन 2.5 सेंटीमीटर माइनस v आया हमारे पास 11.1, बट हम लोग इसको फ्रैक्शन में लेते हैं ताकि एक्यूरेट वैल्यू आए। सो 100/9 इनटू, और ये जो u है हमारे पास दैट इज -25। सो माइनस माइनस कैंसिल, 25 4 जा होता है 100, तो h डैश इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2.5 into 4 डिवाइड बाय 9। सो यहां से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। सो इसको कैंसिल करते हैं 5 से, ये जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, सो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 10/9। दैट मींस इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 सेंटीमीटर। सो h डैश की वैल्यू आ गई है 1.1 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ पर नेचर की बात की जाए तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। सो यहां पर नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सो यहां पर देखिए क्योंकि ये प्लस है, इसके पहले कोई साइन नहीं था, इसका मतलब प्लस है, और अगर h डैश प्लस है इसका मतलब जो साइज है वो इरेक्ट बनी है, जो इमेज हमारी इरेक्ट बनी है। और साइज जो है इसका साइज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज आई है 1.1 सेंटीमीटर। दैट मींस इसका जो साइज है इमेज का ऑब्जेक्ट से कम है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज व्हिच इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन। तो गिवन है यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, r की वैल्यू गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो f हो जाएगा r/2, तो 40/2 दैट मींस 20 सेंटीमीटर, तो ये प्लस का ही रहता है। और उसके बाद जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज हाफ द हाइट ऑफ इमेज इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं h डैश बाई h, इसको यहां डिवाइड में ले आए, इज इक्वल्स टू यहां बचेगा 1/2, और ये h डैश अपॉन h को हम लोग -v/u भी लिख सकते हैं,
इसमें रिलेशन होता है। तो यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो -2b इज इक्वल्स टू u आ जाएगा। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम यूज करेंगे यहां पर मिरर फॉर्मूला। सो 1/f इज इक्वल्स टू होता है 1/u प्लस 1/b। तो आप देखिए f की वैल्यू तो हमें पता है, f की वैल्यू है यहां पर 20, सो 1/20 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/, अब u की जगह हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से -2b पुट कर सकते हैं। तो यहां पुट करेंगे -2b प्लस का b। सो 1/20 इज इक्वल्स टू, यहां से एलसीएम आ जाएगा -2b, तो यहां आ जाएगा यहां नहीं 2b एलसीएम लो, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 और प्लस का, इससे डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। सो 1/20 इज इक्वल्स टू 1/2b। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2b इज इक्वल्स टू 20, सो b इज इक्वल्स टू 20/2। सो डिवाइड करेंगे इसको, सो b की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 10 सेंटीमीटर। सो इमेज जो पोजीशन है, यानी कि इमेज डिस्टेंस आ गई 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन। सो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन आएगी वो आ जाएगी यहां पर u इज इक्वल्स टू, देखिए -2b होता है, सो -2 इंटू 10, सो इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। सो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की पोजीशन में फाइंड करनी थी, और ये हमारी वैल्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर used as a rear view mirror in a moving car is 2 meter. A truck is coming from behind it at a distance of 3.5 meter. Calculate position, magnification and nature of image. तो सबसे पहले हम क्या करें, जो चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, सो कैपिटल R गिवन है 2 मीटर। सो फोकल लेंथ भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, F इज इक्वल्स टू होता है R/2, सो 2/2 हो जाएगा। सो इसका मतलब 1 मीटर। सो F की वैल्यू आ गई 1 मीटर। अ ट्रक इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर। तो कोई एक ट्रक है जो पीछे से आ रहा है और रियर व्यू मिरर में दिख रहा है, तो इसका मतलब वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यहां पर ट्रीट होगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू -3.5 मीटर हो जाएगी। कैलकुलेट पोजीशन, v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है, और नेचर ऑफ इमेज फाइंड करना है, नेचर ऑफ इमेज बताना। तो देखिए सबसे पहले हम यहां कैलकुलेट करेंगे v की वैल्यू। u और f गिवन है, सो हम लोग यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला का। 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/b। 1/f, देखिए f की वैल्यू गिवन है 1, और यहां पर u की वैल्यू है -3.5 प्लस v कैलकुलेट करना है। सो यहां से देखिए डेसिमल हटाया तो यहां आ जाएगा 0, 5 2 10, 7 5 35। ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू -2/7 प्लस 1/b। लेफ्ट साइड लेके आए, सो 1 प्लस 2/7 इज इक्वल्स टू 1/b। एलसीएम लिया, 7 एलसीएम आया तो 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/b। सो ये हो जाएगा 9/7 इज इक्वल्स टू 1/b। रेसिप्रोकेट करेंगे, दैट मींस 7 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा b। सो इसको जब सॉल्व करेंगे, सो 0.77 मीटर ये वैल्यू आएगी b। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन पता है हमें, m इज इक्वल्स टू होता है -b/u। माइनस b की वैल्यू फ्रैक्शन में रखते हैं 7/9, सो 7/9 हो जाएगा। और यहाँ u हमें गिवन है -3.5, सो -3.5 माइनस माइनस कैंसिल, डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। 35 2 जा 70 होता है, सो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 2/9। ये m की वैल्यू आ गई। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 9 2 जा 18, तो इसका मतलब है m की वैल्यू आ गई 0.22। तो यहां पर देखिए m पॉजिटिव है क्योंकि उससे पहले कोई साइन नहीं, और ये 1 से कम है m की वैल्यू। तो एक बार फिर से देखिए कि अगर m की वैल्यू 1 से कम हो
या फिर 1 के इक्वल हो या फिर 1 से ग्रेटर हो तो क्या होता है? सो m इज इक्वल्स टू अगर 1 है तो m की वैल्यू को हम लोग m को लिखते हैं हम लोग h डैश बाई h इज इक्वल्स टू 1। सो h डैश इज इक्वल्स टू h हो जाता है। दैट मींस हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाती है जब m की वैल्यू 1 आती है तो। इसी तरीके से अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सो h डैश बाई h ग्रेटर देन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h डैश ग्रेटर देन h। सो m की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर आ रही है तो इसका मतलब है जो हाइट ऑफ इमेज है वो ग्रेटर होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसी तरीके से अगर m की वैल्यू 1 से कम आ रही है सो h डैश बाई h लेस देन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो h डैश लेस देन h हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब m की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो यहां पर जो h डैश है हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम आएगी। सो यहां पर देखिए 1 से वैल्यू कम है, इसका मतलब इसका जो साइज होगा इमेज का वो कम बनेगा, छोटा बनेगा। तो यहाँ पर अगर इसके नेचर की बात करें, देखिए जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है यहाँ पर इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होती है। और साइज के बारे में बात कर ली हमने, सो साइज का क्या रहेगा? स्मॉलर इन साइज।